मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, BA सेकेंड ईयर की सभी छात्राओं का ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस टीचिंग का लाभ आप जरूर उठा रही होंगे। मैं रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहा था, तो मैंने रीतिकाल के बारे में जो चर्चा की उनमें राजाश्रयता, सांसारिकता, विलासता, कामुकता, नायिकाभेद, नक्षत्र, संयोग वर्णन, वियोग वर्णन, ऋतु चित्रण, इनके बारे में चर्चा कर चुका था। आज मैं भक्ति एवं रीति का निरूपण और अलंकार प्रियता की दो विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो रीतिकालीन कवियों की प्राय यह भी प्रवृत्ति रही है कि वे जहाँ श्रृंगार का अश्लील से अश्लील वर्णन करते हैं, वहाँ कुछ भक्ति एवं नीति संबंधी कविताएँ भी लिखते रहे। इन भक्ति एवं नीति संबंधी कविताओं में भले ही उनका मन नेरा न हो और ये रचनाएँ पूरी परंपरा का पालन करने के लिए ही लिखी गई हो, किंतु सभी कवियों की भक्ति एवं नीति संबंधी उक्तियाँ मिलती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार तो इन कवियों की भक्ति भी इनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग है। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे, तब राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्मभीरु मन को आश्वासन देता होगा। वैसे भी राधा कृष्ण के सुमिरन का बहाना करके ही इन कवियों ने अपनी भक्ति संबंधी उद्गार व्यक्त किए हैं। इसलिए इन उद्गारों के आधार पर इन कवियों ने अपने भक्ति संबंधी उद्गार व्यक्त किए हैं और इन उद्गारों के आधार पर तो इन भक्त कवि कहा जा सकता है। उन्हें नीति संबंधी उक्तियों के आधार पर नीतिज्ञ ही माने जा सकते हैं। बिहारी ने भी भक्ति एवं नीति संबंधी कितने ही दोहे लिखे हैं, जो श्रृंगार रस रूपी ईख के गन्नों के बीच बीच में पड़ी हुई गांठ जैसे जान पड़ते हैं। इनमें से भक्ति संबंधी दोह के अंतर्गत कहीं बिहारी ने संसार के मिथ्या भाव का प्रतिपादन करते हुए जगत को कच्चे कांच के समान अशक्त कहा है, जिसके प्रत्येक पदार्थ में उसी एक अनंत रूप की आभा प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दे रही है। सूरदास की भांति कुछ दृढ़ता सी दिखाते हुए बिहारी ने यहाँ तक कहा है कि हे मुरारी, अब देखना है कि आपका विरध किस प्रकार रहता है, क्योंकि आप एक सामान्य पापी गिरद्ध को तारकर मुझ महापापी से आकर उलझे हो। एक दोहे में अनूठी कल्पना करते हुए बिहारी ने लिखा है, हे दीनदयाल, संसार भले ही मेरी निंदा किया करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता नहीं छोड़ूंगा। संसार भले ही मेरी निंदा करता रहे, पर मैं अपनी कुटिलता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि मैं कुटिलता छोड़ दूंगा तो आप त्रिभंगी होने के कारण मेरे सरल सीधे चित्त में निवास करते हुए दुखी होंगे, क्योंकि टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तु के अंदर समान नहीं सकती। इन उक्तियों को देखकर सरलता से पता चलता है कि कवि का ध्यान भक्ति भावना की ओर उतना नहीं है जितना कि उक्ति वैचित्र्य में वाणी का कौशल दिखाने की ओर गया है। वैसे ही बिहारी ने नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं, जिनमें कहीं स्वर्ण अथवा धन की निंदा की है, जैसे कनक कनक से सौगुनी मादक तद का बखाए बोराए जब बपाए बोराए, ये धन की निंदा की। कहीं दूसरे शासन से दुखी प्रजा को देखकर उस शासन की निंदा की है, जैसे दुषे दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावसर भी चंद। यानी इस प्रकार कहीं नीच प्रकृति के मनुष्यों के अपरिवर्तनशील स्वभाव का वर्णन किया है, जैसे कोटि जतन को करे परे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। कहीं माला छापा तिलक आदि धारण करके भैया डंबरों में लीन रहने वाले व्यक्तियों को समझाया है, जैसे जप माला छापा तिलक सरे ने को काम, मन कांचे नाचे बिठा सांचे रांचे राम। ऐसे जो माला छापा तिलक आदि जो आडंबरों में लीन रहने वाले व्यक्ति है, उनको समझाया है। कहीं दुष्टों का सम्मान होते देखकर संसार की उल्टी चाल का निरूपण किया है कि जिससे बुराई या हानि की आशंका होती है, उसी का संसार में आदर होता है, परंतु साधु स्वभाव के सज्जनों को कोई नहीं पूछता। बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छाड़िए खोटे ग्रह जगतान। भले भले यानी जो खोटे ग्रह उनको भले भले कह करके सब छोड़ देते हैं और दान देते हैं, ये बात करेंगे। यानी जो सज्जन प्रकृति के लोगों को कोई नहीं पूछता, इस संसार की उल्टी चाल का निरूपण किया है। इस प्रकार बिहारी ने नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षाएं दिए। बिहारी के ये दोहे गहन अनुभूति के भंडार है।
इनमें लोक एवं शास्त्र का समन्वित ज्ञान भरा हुआ है, किंतु इन दोनों के ही नीति की अपेक्षा बिहारी की चमत्कारता एवं वाग्वधिकता ही सभी को दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है रीतिकार की, वो है अलंकार प्रियता। रीति युग की सबसे बड़ी कलागत विशेषता यह है कि इस युग के सभी कवियों में चमत्कार प्रदर्शन एवं वाणी का कौशल दिखाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रही है। यानी इस युग के जो कवि है उनमें चमत्कार प्रदर्शन एवं वाणी का कौशल दिखाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रही है। इसके लिए प्राय सभी कवियों ने अलंकारों का पल्ला पकड़ा है। वैसे भी आचार्य शुक्ल के अनुसार अलंकार वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने की खास ढंग है ना, कहने खास। अतएव इन कवियों ने एक ही बात को भिन्न भिन्न ढंग से कहने के लिए या भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत करने के लिए अलंकारों का सर्वाधिक सहारा लिया है। इस क्षेत्र में बिहारी ने सबसे अधिक कौशल दिखाया है, क्योंकि छोटे से छोटे दोहे में अलंकारों के सहारे ही अद्भुत उक्ति के साथ साथ अनुपम भावों की व्यंजना की है। बिहारी के प्राय सभी अलंकार भावकृष्णता की अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध हुए हैं। इनमें बहुधा भावानुकूल अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो बिहारी का प्रत्येक दोहा अलंकारों के अनुपम सौंदर्य से पूर्ण है। यदि बिहारी के दोहों में अलंकारों के कारण चमत्कार का प्रधान है, तथापि चित्रोक्ता का भी कहीं अभाव नहीं दिखाई देता। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर बड़ी ही सुंदर एवं सजीव चित्रों का अंकित हुआ है। बिहारी के अलंकार योजना शब्दार्थ से 4 भागों में बांटते हैं। एक सादृश्य मूलक अलंकार, स्वभाव मूलक अलंकार, चमत्कार मूलक अलंकार और अतिशय मूलक अलंकार। ये कहने का मतलब ये है जो बिहारी के अलंकार जो 4 भागों में बांटते हैं। और सादृश्य प्राय 3 प्रकार का माना जाता है। इनमें प्रथम सादृश्य मूलक अलंकारों को सादृश्य की प्रधानता रही है, और इन सादृश्यों का आधार पर कहीं नायक नेत्रों को हिरण्य के नेत्रों की क्षमता की है, हिरण्य के नेत्रों से बढ़कर नायक के नेत्र कहकर व्यतिरेक अलंकार को अपनाए, कहीं नारी की समता नागिन से करके सुंदर पूर्णिमा अलंकार अपनाए, जैसे चिलक चिकनई चटकसी लफसी चटक लो आए, नारी सलोनी सांवरी नागिन सी डसी जाए। कहीं ठोड़ी के गड्ढों का, नैनों में बटोही का, चिलक में चौंध का, रूप सौंदर्य में ठग का और हंसी में फांसी का आरोप करके सांग रूप अलंकार का वर्णन किया। जैसे ठारे ठोड़ी गाढ़, गही नैन बटोही मार, चिलक चौंध में रूप ठग, हंसी फांसी डार। इनमें से जो ये है ये अलंकारों के उदाहरण हैं। इस प्रकार बिहारी ने या रीतिकाल के कवियों की ये विशेषता भी प्रमुखता से पाई जाती है।